फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन को पैदा करने वाले सलीम और जावेद बहुत ही एंग्री थे फिल्म जंजीर के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा से। अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपनी नाराजगी सलीम और जावेद ने कैसे दिखाई फिर प्रकाश मेहरा को, क्या किया उन्होंने, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70mm विथ राहुल। सलीम और जावेद ने जब 55,000 रुपए में जंजीर की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को बेची थी तो सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि आप हमें ड्यू क्रेडिट दीजिएगा अपने हर पब्लिसिटी मटेरियल में, यानी कि हर जगह जहां पर भी पोस्टर, बैनर, ब्रोशर, पैम्फलेट, जो भी जंजीर से रिलेटेड छपेगा जब फिल्म रिलीज होगी तो हमारा नाम होना चाहिए कि हम ही ने इस फिल्म को लिखा है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी सलीम जावेद की प्रकाश मेहरा साहब से। ये रिक्वेस्ट जायज भी थी क्योंकि अनलाइक हॉलीवुड, हमारे इंडियन फिल्म सिस्टम में किसी भी फिल्म का राइटर कौन है या उसके डायलॉग्स किसने लिखे हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत खुल के सामने नहीं आती है। और उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं आती थी जब सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट बेची थी जंजीर की प्रकाश मेहरा को। सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा से क्रेडिट देने को साफ साफ इसलिए भी कहा था क्योंकि वो दूध के जले हुए थे और अब छाछ भी फूंक फूंक के पीना चाहते थे। हुआ ये था कि जंजीर से पहले सलीम जावेद ने 3 सुपर हिट फिल्में लिखी थी, लेकिन उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला था। पूरी इंडस्ट्री जानती ही नहीं थी जंजीर के रिलीज होने तक कि सीता और गीता या अंदाज राजेश खन्ना वाली या फिर हाथी मेरे साथी, इन तीनों फिल्मों को सलीम जावेद ने लिखा था। तो जब सलीम और जावेद ने इन नो अनसर्टेन टर्म्स प्रकाश मेहरा को यह कह दिया कि जब जंजीर रिलीज होगी तो हमारा नाम हर जगह होना चाहिए कि फिल्म हमने लिखी है, प्रकाश मेहरा साहब ने उन्हें यह प्रॉमिस भी दे दिया कि आप जो भी चाहते हैं वो हो जाएगा। और यह कहकर प्रकाश मेहरा ने जंजीर की स्क्रिप्ट खरीद ली। इसके बाद जंजीर की शूटिंग शुरू हुई। एक लंबा शूटिंग स्केड्यूल था। फिल्म जंजीर की शूटिंग अच्छी हुई और धीरे धीरे फिल्म उस स्टेज पे आई जब फिल्म के रिलीज होने का टाइम आया। मीनवाइल सलीम जावेद बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी लिखी हुई फिल्म जंजीर ऑलमोस्ट रिलीज होने की कगार पे थी और पहली बार सलीम और जावेद को ऐसा लगा कि हमें क्रेडिट मिलेगा इस फिल्म का और हमारा नाम फिल्म के पोस्टर पर नजर आएगा। जंजीर प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर, और जब कोई फिल्म रिलीज होने के मोड़ पे आती है तो प्रोड्यूसर का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी हो, फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स से अच्छे पैसे मिलें, अल्टीमेटली फिल्म लोगों तक जल्दी पहुंचे और फिल्म के जरिए कुछ पैसे कमाए जा सके ताकि बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, ये सब प्रोड्यूसर के दिमाग में चलता रहता है। तो इन सब बातों के चलते हुए प्रकाश मेहरा ये भूल गए कि जब उन्होंने कुछ महीने पहले जंजीर की स्क्रिप्ट खरीदी थी सलीम और जावेद से, तो उन्हें एक बहुत ही सॉलिड वादा किया था कि हर जगह पब्लिसिटी मटेरियल पर तुम्हारा नाम देंगे। ये बात प्रकाश मेहरा भूल गए। जब फाइनली जंजीर के रिलीज होने का फ्राइडे आया और साइन बोर्ड्स पर, दीवारों पर, बंबई में हर जगह जंजीर के पोस्टर्स लग गए तो सलीम जावेद का तो मूड ही खराब हो गया। उन्होंने ये रियलाइज किया कि पहले की 3 फिल्मों की तरह इस फिल्म के लिए भी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया है। फिल्म के पोस्टर्स पर सलीम जावेद का नाम नहीं था। इंडस्ट्री वाले लोग, कोई भी नहीं जानता था कि इस फिल्म को किसने लिखा है। यह बात सलीम जावेद को चुभने लग गई। उन्होंने यह डिसाइड किया कि प्रकाश मेहरा से इस बारे में बात की जाएगी और सलीम जावेद 2 एंग्री यंग मैन प्रकाश मेहरा को कन्फ्रंट करने पहुंचे। प्रकाश मेहरा बहुत ही अपॉलोजेटिक थे जब सलीम जावेद उनसे मिले। प्रकाश मेहरा ने कहा कि भाई अब तो पोस्टर्स छप चुके हैं, अब मैं क्या करूं, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जब नए पोस्टर्स छपेंगे, जब दूसरा राउंड ऑफ पोस्टरिंग होगी तो मैं आपके नाम डाल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, तो प्लीज इस बार के लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन एंग्री यंग मैन को पैदा करने वाले सलीम और जावेद अब खुद 2 एंग्री यंग मैन बन चुके थे। प्रकाश मेहरा की बात से वो पैसिफाई नहीं हुए और गुस्से के मारे उन्होंने मैटर को अब अपने हाथ में लेने की ठानी। फिल्म की रिलीज अगले दिन थी, फ्राइडे को। उसके एक शाम पहले सलीम और जावेद ने एक पोस्टर पेंटर को हायर किया। वो आदमी जो
पोस्टर्स पे कलर करता है। आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, वो चढ़ा रहता है बिलबोर्ड्स पर या दीवारों पर और पोस्टर्स पे कलर करता रहता है। उसी एक इंसान को सलीम और जावेद ने हायर किया। उसके हाथ में एक स्टेंसिल दी जिस पे लिखा था रिटन बाय सलीम जावेद, और उसको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जहां भी तुम जंजीर का पोस्टर देखो वहां पे नीचे इसको पेंट कर देना खाली। उस पोस्टर पेंटर ने बंबई के जुहू बीच से लेकर ओपेरा हाउस तक जहां भी जंजीर का पोस्टर देखा वहां पे अपना पेंट ब्रश घुमा दिया, लेकिन उसने स्टेंसिल को वहां नहीं रखा जहां नीचे क्रेडिट्स में आमतौर पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी लोगों का नाम होता है। उसने अमिताभ की नाक पर, प्राण साहब की दाढ़ी पर या जया बच्चन के चेहरे पर, कहीं पे भी जहां भी जगह मिली वहां अपनी स्टेंसिल घुमाती। अगली सुबह फ्राइडे थी, जंजीर की रिलीज, और जब लोग बंबई में उठे तो जंजीर के पोस्टर पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा था। अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा एक ही इंसान नजर आ रहा था, और वो था सलीम जावेद। हाँ, लोगों ने यह सोचा कि सलीम जावेद एक इंसान है। उनको यह नहीं मालूम था कि सलीम और जावेद नाम के ये दो शख्स अलग अलग हैं। फाइनली जब जंजीर हिट हो गई और उसके दूसरे पोस्टर्स छपे बाद में, तो प्रकाश मेहरा ने इस बार अपना वादा याद रखा। आफ्टर ऑल ऐसी हरकत के बाद सलीम जावेद को कौन भूल सकता था। तो सलीम जावेद का नाम उसके बाद पोस्टर्स पर आया, और यह पहली बार था इंडिया में कि किसी फिल्म के राइटर का नाम पोस्टर पर आया है। फिल्म जंजीर जितनी बड़ी स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस थी अमिताभ बच्चन के लिए, उतना ही बड़ा सक्सेसफुल पेडेस्टल बना वो सलीम और जावेद के लिए भी। एंड अमिताभ बच्चन से मुझे याद आया, उनकी एक कमबैक फिल्म थी जिसकी स्टोरी जया बच्चन ने लिखी थी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, इसे आप यहां देख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।